शांति। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी माँ पड़ा। इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, क्योंकि महिषासुर जो एक राक्षस था उसके संहार के लिए माता ने जन्म लिया। महिषा यानी भैंसा, वो ब्राह्मण आत्मा बाबा की याद में इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अगर किसी आत्मा की भैंस जैसी बुद्धि भी है तो ये ब्राह्मण आत्मा उसको भी बाबा का बच्चा बना सकती है। उसकी भैंस बुद्धि को दिव्य बुद्धि में परिवर्तन कर सकती है। माता के 4 हाथ दिखाए हैं, एक हाथ में ज्ञान की तलवार तो दूसरा हाथ में कमल पुष्प जो माता के न्यारा और प्यारा होने का प्रतीक है। तीसरी वर मुद्रा है और चौथी अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा मतलब आत्मा निर्भय है और वर मुद्रा वो दूसरों को भी अभय बनने का वरदान दे सकती हैं। इस दिन जो हम शक्ति धारण करते हैं वो है निर्णय करने की शक्ति। ऐसी ब्राह्मण आत्मा को तपस्या करते करते इतनी पावर आ गई है कि वो अगली आत्मा को परख भी सकती है और निर्णय भी ले सकती है कि कैसे इस आत्मा का परिवर्तन किया जा सकता है, कौन सी युक्ति इस पे काम करेगी। शास्त्रों में दिखाया है कि जो महिषासुर के साथ युद्ध था वो 9 दिन चला, यानी 9वें दिन आत्मा की विजय हुई। तो ये किसका यादगार है कि ब्राह्मण आत्मा तपस्या करते करते पावरफुल तो हो गई है, लेकिन किसी भी आत्मा का सिर्फ वरदान देकर परिवर्तन करने की शक्ति उसमें पूरी 8 की 8 शक्तियां धारण करने के बाद ही वो आत्मा वर देकर ही अगली आत्मा का परिवर्तन कर सकती है। तो अभी स्थित हो जाएं, भ्रकुटी के भव्य भाल पर विराजमान। मैं आत्मा सितारा, मैं महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी माता हूँ। देखें शिव बाबा को अपने सामने। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं कमल फूल समान इस दुनिया से न्यारी और बाबा की प्यारी हूँ। मैं अपनी परखने और निर्णय करने की शक्ति से भैंस जैसी बुद्धि वाली आत्मा को भी ज्ञान देकर बाबा से मिलवा सकती हूँ। उसे बाबा का बच्चा बनाने की शक्ति खुद बाबा ने मुझे दी है। मैं निर्णय शक्ति से भरपूर महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी देवी हूँ।